हेलो गाइस, एक बार आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू एक बार फिर से आपके सामने शमशेर सिंह बहादुर पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएंगे। शमशेर बहादुर बीए फर्स्ट सेम और बीए थर्ड ईयर में लगा हुआ है। बीए थर्ड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र अगतन हिंदी से लिया गया है। विश्व शांति पर लिखी गई शमशेर की एक श्रेष्ठ कविता कौन सी है? तो उस कविता का नाम है अमन का राग। दूसरा कथन है, शमशेर मूड वह के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। यह कथन किसका है? तो मलियस का है ये वाला। अगला है, मुझे अमेरिका का लिबर्टी स्टैचू उतना ही प्यारा है जितना मॉस्को का लाल तारा। विश्व बंधुत्व से परिपूर्ण इन पंक्तियों का कवि कौन है? यह एक पंक्तियाँ किस कवि ने कही हैं? तो ये शमशेर बहादुर जी ने कही हैं। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर की किस कविता में व्यापक वैश्विक परिवेश का अंकन मिलता है? तो अमन का राग। अमन का राग बीए थर्ड ईयर में वह फर्स्ट सेमेस्टर बीए में लगा हुआ है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं जैसे पीली शाम में बात बोलती हैं और सांझ, ये चारों ही रचनाएं इनकी हैं, लेकिन पीली शाम में ये वाली बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि का संबंध मुजफ्फरनगर के अलम ग्राम से है? तो शमशेर बहादुर का जन्म यहीं पर हुआ था, तो इनका जन्म स्थान मुजफ्फरनगर के अलम गांव से है। शमशेर को क्लासिकल पुण्यता का कवि किसने कहा है? तो मुक्तिबोध ने कहा है। क्वेश्चन कई बार लग चुके हैं। मैंने इनका सबका एक नोट्स बनाया है और उम्मीद किया कि आपको मैं अच्छे से अच्छा करा सकूं। अगला है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर को कहा जाता है। एक ऐसे भी लगता है, एक क्वेश्चन ऐसे भी लगता है, दो आपका कवि किसे कहा जाता है? तो वो भी शमशेर बहादुर को कहा जाता है। दो आपका मतलब होता है दो और का मतलब उर्दू पर भी इतनी पकड़ती इनकी और हिंदी पर भी। अगला क्वेश्चन है, शमशेर जितने हिंदी के हैं उतने उर्दू के भी। यह कथन किस आलोचक का? तो नामवर सिंह का है। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1977 में। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने किसकी मृत्यु पर गज़ल लिखी थी? तो मुक्तिबोध की मृत्यु पर इन्होंने गज़ल लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, नए साहित्य का संबंध किससे है? तो शमशेर बहादुर से। कौन सा रंग शमशेर बहादुर सिंह को सर्वाधिक प्रिय था? तो सांवला रंग इनको सर्वाधिक प्रिय था। लौट आओ धारा ये किसकी रचना है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह की है। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म तो देहरादून में 1911 में हुआ था, लेकिन इनका जो पैतृक गांव था वो मुजफ्फरनगर अलम में है। किस पत्रिका में शमशेर बहादुर सिंह कार्यालय सहायक के रूप में कार्यरत थे? तो माया नामक पत्रिका के रूप में कार्यरत थे। बात के कवि कौन कहलाए? या बात का कवि किसको कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शमशेर सिंह बहादुर द्वारा रचित अमन का राग कविता में शेक्सपियर का ऊंचा माथा कहाँ की घाटियों में दिखता है? तो उज्जैन की घाटियों में दिखता है। जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। यह किस कवि की पंक्ति है? तो यह भी शमशेर बहादुर की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, रूपाब में किस कवि की प्रथम कविता छपी थी? तो शमशेर सिंह बहादुर की। शमशेर का बचपन का नाम क्या था? तो कुलदीप सिंह था। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जमाने भर का कोई इस कदर अपना ना हो जाए कि अपनी ज़िंदगी खुद आपको बेगानी हो जाए। तो यह पंक्ति, यह गज़ल, प्रस्तुत गज़ल का काफिया किस कवि ने अपनी मृत्यु के संदर्भ में लिखा? तो शमशेर बहादुर सिंह ने। कौन सी कविता शमशेर बहादुर सिंह की है? तो ऊषा, पीली शाम, लौट आओ ओ धारा। पीली शाम कविता में कवि ने किसे याद किया है? तो अपनी माँ को। विश्व शांति पर लिखी गई शमशेर की एक श्रेष्ठ कविता कौन सी है? तो अमन का राग। अगला एक कथन है, वे न अज्ञ की तरह कला के प्रति अत्यधिक सचेत हैं और न मुक्तिबोध की तरह प्रतिबद्ध। सही अर्थ में वे कवियों के कवि हैं। उपयुक्त कथन किस कवि ने कहा है? तो ये शमशेर बहादुर ने कहा है। अगला है, कविता में सपटा वाणी की अपेक्षा बिंब चिचित को
तरजीह देने वाले कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता को शमशेर ने पत्नी की स्मृति में नहीं लिखा या याद में नहीं लिखा? तो उषा को नहीं लिखा। बाकी जो ये 3 रचनाएं हैं, रुगना पत्नी के प्रति, एक पीली शाम, आओ मैं पत्नी की स्मृति में, लौटाओ ओ धारा, ये इन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में लिखा है। किस कविता में शमशेर बीते हुए सुखद समय से लौटने का आग्रह करता है? तो लौट आओ ओ धारा। किस कवि अगला है, एक पीली शाम कविता की विशेषता क्या है? तो बिंब आत्मकता। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मरक्षर किस पर विदा हो गया? तो तम विवर में मरे पक्षी सा। हिंदी और उर्दू का दुआब कौन कहलाता है? तो शमशेर बहादुर। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह किस प्रकार के कवि हैं? तो रोमानी। शमशेर बहादुर की कृत नए साहित्य का कौन सा एक अंक सर्वाधिक चर्चित है? तो वह है निराला अंक। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? तो धर्म देवी था। अगला, शमशेर बहादुर सिंह ने कविता को कहा है? तो बहती धारा कहा है। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि शमशेर बहादुर ने बहती धारा किसे कहा है? तो कविता को कहा है। शमशेर बहादुर सिंह की आरंभिक रचनाएं किस विचारधारा से प्रभावित थी? तो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थी। एक पीली शाम कविता में पीली शाम से अभिप्राय, तो उदास शाम मतलब दुखी वाली शाम। पीली शाम कविता में कवि ने किसे याद किया है? तो पीली शाम कविता में कवि ने अपनी पत्नी को याद किया है। इस प्रकार मैंने अनसोल्ड पेपर से लेके सारे क्वेश्चन सोल्व करके उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। धन्यवाद।